करेंगे विधानसभा की कार्यवाही के साथ। तो विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है। कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में गूंजा और कांग्रेस ने गड़बड़ी के मामले में चर्चा की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी तो कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद कांग्रेस विधायक वापस भी लौट आए। तो आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है और कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में भी गूंजा। कांग्रेस ने गड़बड़ी के मामले में चर्चा की मांग की है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जब इसकी अनुमति नहीं दी, चर्चा की अनुमति नहीं दी, तो कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और थोड़ी देर बाद कांग्रेस के विधायक वापस लौट आए। तो कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा किया है। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा भी सदन में सुनाई दिया और कांग्रेस ने इस गड़बड़ी के मामले में चर्चा की मांग की। हालांकि चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इसकी अनुमति नहीं मिली और कांग्रेस विधायकों ने जिसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। चलिए और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे विशेष संवाददाता विजय मानके जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सदन में हुआ और उसके बाद जो गड़बड़ी का मामला है सदन में गूंजा, किस तरह की स्थितियां बनी थी और विपक्ष ने वॉकआउट किया? देखिए जया, जो लोकहित या जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं जो विधानसभा के नियमों के तहत सदन में नहीं उठाए जा सकते या फिर सदस्य उठा नहीं पाते, उन्हें शून्यकाल में उठाया जाता है। और ये ऐसी जानकारियां रहती हैं जिससे वो अपने अपने क्षेत्र के या प्रदेश स्तर का कोई मुद्दा हो उसे लेकर अपनी बात रखते हैं। तो जब प्रश्नकाल खत्म हुआ उसके बाद शून्यकाल की सूचनाएं थी। शून्यकाल में कांग्रेस ने ये मसला उठाया और ये कहा कि कृषि विस्तार अधिकारियों की जो परीक्षा हुई है उसमें काफ़ी गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा जो नंबर हैं, एक से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं उनके नंबर काफ़ी समान हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसे व्यापम 2 नाम दिया, विधानसभा के भीतर ये आरोप लगाए और इसी वजह से इस पर चर्चा की मांग कांग्रेस के सदस्यों ने की। लेकिन जब अध्यक्ष ने इस चर्चा की अनुमति नहीं दी और सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो ये आरोप लगाए गए कि इस पर चर्चा नहीं कराना चाहता सत्ता पक्ष और इसी वजह से हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कुछ देर तक सदन में शोर शराबा हुआ और उसके बाद एक टोकन वॉकआउट, जिसे हम कहें कि सांकेतिक रूप से उन्होंने वॉकआउट किया, वो बाहर चले गए गेट के और फिर कुछ देर बाद वहाँ लौट भी आए। तो इस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस ने कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और उसके बाद सदन में जमकर हंगामा किया गया और वॉकआउट भी किया। हालांकि कुछ देर बाद वे वापस लौट आए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि निकाय चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा भी सदन में गूंजा है। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया। प्रश्नकाल में पीसी शर्मा ने यह मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री मोहन यादव ने भी मांग की है। घर घर जाकर वोटर लिस्ट बनाने के काम की मांग की गई। सभी विधायकों ने एक सुर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की मांग उठाई है। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ विजय जी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विजय जी, एक साथ निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में गूंजा और सारे विधायकों ने एक सुर में कहा कि हाँ, वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल जय, ये काफ़ी अहम मसला है क्योंकि अब नगरीय निकाय चुनाव जिसे लेकर तैयारियां ज़रूर शुरू हो गई है। थोड़ा सा संशोधन ये करना चाहूँगा कि ये भी शून्यकाल में मामला उठा था और जो पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनाने का काम हुआ है वो 2019 लोकसभा की जो वोटर लिस्ट है उसी को थोड़ा सा संशोधित करके उसका प्रकाशन कर दिया गया है। लेकिन ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें कई लोग 2019 के बाद, अब ये 2 साल करीब 3 साल होने को आ गए हैं, तो इस पूरे मसले में कई सारे जो मतदाता हैं वो मौजूद नहीं हैं, कई मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरीके से इस वोटर लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ियां हैं जिसका पुनरीक्षण यानी कि वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो पीसी शर्मा की बात को आगे बढ़ाते हुए रामेश्वर शर्मा
उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, चूंकि बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, और उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि घर घर जाकर वेरिफिकेशन का काम होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, उनको भी जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी इस बात को मजबूती से उठाया। और कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं, और एक वोटर लिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा इस चुनाव में अहम रोल प्ले करता है, हर चुनाव में करता है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मामला उठा रही है, और अब बीजेपी ने भी इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर अपनी सहमति दी है कांग्रेस की आपत्ति पर, तो राज्य निर्वाचन आयोग को सभी विधायकों ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को कम से कम इसमें फिर से जो है वो इसका वेरिफिकेशन नए सिरे से करना चाहिए। तो अब सदन में भी जो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों से जुड़े हुए मसले हैं, जहां जो सियासत है वो अब साफ नजर आ रही है, तो इस पर भी सभी विधायकों की एक आम सहमति यहां पर शून्यकाल के दौरान बनती हुई नजर आई है। जया, बिल्कुल, तो एक बार फिर से सदन में निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, और आपको बता दें कि शून्यकाल में पीसी शर्मा ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, मंत्री मोहन यादव ने भी इसकी मांग की, और सभी विधायकों ने एक सुर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की मांग की है। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो वोटर लिस्ट गड़बड़ी का मुद्दा भी सदन में गूंजा, शून्यकाल में पीसी शर्मा ने इसकी मांग की है, और सभी विधायकों ने एक सुर में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की मांग की है।